श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 258 से मूल पाठ, चौपाइयाँ, अर्थ एवं व्याख्या। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, करम साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेखी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निसेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयुष अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत संभाई। भगवान कहते हैं, श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। ते गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदो बड़भागी। रावर जा पर आस अनुरागू, को कह सके भरत कर भागू। जो लोग गुरु के चरण कमल के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहें सोई किए भलाई, अस कह राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब सकोच तज तात, कृपा सिंधु प्रभु बंधु सन कहो हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात को कहो। सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लख अपने सिर सब शर भारू, कह न सके कछु करे विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कह सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर शवाब है ठाणे, नीरज नयन नेह जलवाड़े। कहब मोर रघुनाथ निवाहा, यह ते अधिक कहा कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधे पर को न काहू। मोह पर कृपा सने विशेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिश अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपंते पर हरे उन संगू, कबहु न कीन मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, हारे खेल जिता वह मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के अनुकूल कोई प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महुसने सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लग प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खुला। प्रेम के प्यार से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकेऊ सय मोर दुलारा,
नीच बीच जननी मिष्पारा, यह कहत मोय आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुच को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु बंधु में साधु सुचाली, और उस आनत कोट कुचाली, फरई की कोदब बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपनु दोषक लेश न काहू, मोर अभाग उदधि अब गाहू, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारिए जाए जनन कहे काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभागी यथा समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हे रहा रे सब ओरा, एक भांत भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोह नीक पर नामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सत्यभाव, प्रेम प्रपंच की झूठ पुर जाने मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनुराखी, जननी कुमति जगत सब साखी, जय दे न जाए विकल महतारी, जर दुसरे जर पुर नर नारी। प्रेम के प्राण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुवृत्ति दोनों का सारा संसार साक्षी है। माता व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुन समुझ सही सब सूला, सुन मन गमन कीन रघुनाथा, कर मुनिवेश लखन सिय साथा, बिन पानहिन पया दे पाए, शंकर शाख रहे धाये, बहुर निहार निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन व समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए, बिना जूते पहने, पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आंखें न देखो आई, जियत जीव जड़ सवै साई, जिनय निरख मंग सापिन बीछी, तजय विषम विषतामस्तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह सब जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिय अनित लागे जाए, तासु तनय तज दुसय दुख देव सहावय काय। बेही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसय दुख और किसे सहावेगा। सुन अति विकल भरत बरबानी, आरत प्रीत विनय नैशानी, शोक मगन सब सभा खबारू, मनौ कमल मन परे तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में शनि हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो।